चाहिए। उसके लिए अभ्यास, वैराग, नित्य चिंतन, नित्य वैराग, नित्य अभ्यास। तुमको अंदर से अपने नाम की बड़ी इच्छा होती है कि मेरा नाम होना चाहिए। हर कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें अपने नाम की इच्छा होती है कि मैं निष्काम भी कर रहा हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए, गुरु को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इसको प्यार करता हूँ। फिर अगर नाम से निंदा होती है तो वो भी लगती है। नाम से कोई प्यार करता है तो अच्छा लगता है, नाम की प्रशंसा अच्छी लगती है। तो जब ये नाम से तुम्हारा लगाव नहीं रहे, बाकी ऐसा नहीं कि हम तुम्हारा नाम बुलाते रहे खरे तो तुम बोलो कि हम तो खरे है ही नहीं, हम क्यों जवाब दें, है ना। कई लोग ऐसा उल्टा अर्थ भी निकाल लेते हैं। तो जैसे मिथ्या है पर सत्य भासता है, तो फिर हमको उसी सत्य से भी कार्य लेना पड़ता है। जो तुमको शरीर है तो मिथ्या, लेकिन जब तक इसके अंदर प्राण है तो कार्य तो शरीर से ही होता है ना। कार्य तो कोई बुलाएगा तुम्हें तो नाम से ही बुलाएगा। नाम रखा ही इसीलिए गया, पहचान के लिए रखा गया। अगर नाम से पहचान नहीं होगी तो जवाब कैसे देंगे? जवाब देने के लिए तो आपको नाम याद होगा। तो अंदर से नाम में आसक्ति नहीं होगी कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो नाम के लिए करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं, यश के लिए करते हैं। क्योंकि तुम देखो लास्ट में ये कीर्ति इंसान को बहुत गिराती है। कीर्ति के लिए बड़े बड़े संत वो भी फंस जाते हैं, कामनी, कंचन, कीर्ति। तो कीर्ति भी नाम से ही होती है ना। तो इसका बहुत नाम हो गया, जैसे अभी आजकल बोलते थे रविशंकर का बहुत नाम हो गया। होता है फिर कम हो जाता है। बीच में बोलते थे आसाराम का बहुत नाम हो गया, फिर बोले गुरु माँ का बहुत नाम हो गया। अभी गुरु माँ दिखाई नहीं देती। तो उससे नाम के लिए बहुत बेचारे संत करते हैं, पर ये जिगजैग चलता है ना, ऐसे ऐसे। अमीरी होती है फिर गरीबी होती है, फिर अमीरी होती है फिर गरीबी होती है। पर ज्ञानी कोई भी कर्म नाम के लिए नहीं करता और अपने सुख के लिए भी नहीं करता कि खाली इसमें मेरे को सुख चाहिए या इससे मेरा स्वार्थ पूरा हो। वो अपना सुख और स्वार्थ उसकी गठरी हटा दे, उसका जीवन ही निष्काम हो जाता है। क्योंकि इंसान दुख से डरता है, दुख कोई नहीं चाहता, सुख सब चाहते हैं। और दुख से डरते भाई देखो, पहले इतनी संतान होती थी, अब इतनी संतान पैदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको उसको पालना पड़ेगा तो उससे हमको कष्ट होगा। तो अपने कष्ट से बचने के लिए हम नहीं पैदा करते। मेन बात तो ये है ना। तो हर व्यक्ति को प्यारा क्या है? अपना सुख प्यारा। जिस काम से तुमको सुख मिलता है तुम वो काम करते हो। और अगर निष्काम से भी सुख ही मिल रहा है, खाली तुमको दूसरे का दर्द अपना दर्द लगे वो बात अलग है, पर उसके दर्द से मेरे को निष्काम मिल गया। भाई किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, तुम चले गए, तुमको निष्काम मिल गया, कार्य मिल गया। तो ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ज्ञानी का जीवन होता है भाई जैसे कोई और दुखी है तो जैसे इधर मेरे को दुख है, उसका दुख मैं निवृत्त करूं। अपने लिए सब जीते, अपने सुख के लिए सब जीते, पर
सबके सुख के लिए कौन जीता? सबको सुख मिले, सबको खुशी मिले, सबका जीवन बने, सबको प्यार दें। अपने लिए घर सब बनाते, तुम्हारे लिए घर कौन बनाता? ज्ञानी को दर्द होता है ना भाई, इनको भी सुख मिले, ये अच्छी तरह से रहे। तो अपने घर के लिए तो सब अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा मेंटेन करेंगे, अच्छी तरह रखेंगे, पर दूसरे को आराम मिले, दूसरे को सुख मिले, दूसरे को खुशी मिले, दूसरे आके मजा ले, इसके लिए कौन जीता? अपने बच्चों के लिए तो चिड़िया भी घोंसला बना लेती है ना। तो दुनिया में अपने लिए तो माँ बाप सब सोचते, अपने बच्चों का सब सोचते, पर इन बच्चों का जीवन बने, ये बेचारे कैसे कष्ट से निवृत्त हो, ये कैसे सुखी हों, इनको कैसे आनंद मिले, ये कैसे हंसे, ये कैसे खुश रहे, इसमें अपना टाइम देना। तो अपने सुखों का त्याग करता है ना ज्ञानी। अगर अपने सुखों के लिए जिए तो सबको सुख नहीं दे सकता, पर जब वो अपने सुखों की तिलांजलि दे देता है, अपने नाम की तिलांजलि दे देता है, अपने कीर्ति की तिलांजलि दे देता है, उसको अपनी कीर्ति नहीं चाहिए, अपना यश नहीं चाहिए, वो तुम्हारा यश बढ़ाता है, तुमको इतना सिखा देगा, तुमको इतना बना देगा, दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी। फिर उसमें भी उसको ईर्ष्या नहीं हो कि देखो इसको सिखाया तो हमने, अब गुणगान इसका हो रहा, उसमें भी खुश हो जाए, चलो इतना तो सीखा कि इसका गुणगान हो रहा, इसको इतने लोग प्यार कर रहे, इससे इतने लोगों का उद्धार हो रहा। दुनिया में इसमें भी जेलसी हो जाती है। बेटा ज्यादा कमाने लगे बाप से तो उसको जेलसी हो जाती है, बीवी ज्यादा होशियार हो पति से तो पति को अंदर जलन हो जाती है, ये मेरे से ज्यादा कमा के आती है, इसकी डॉक्टरी ज्यादा चल रही, दोनों डॉक्टर है, एक की ज्यादा चलती है प्रैक्टिस, एक की नहीं चलती है, तो डिप्रेशन हो जाता है, नहीं सहन होता है ना। औरत की उन्नति मर्द को नहीं सहन होगी, दूसरे की उन्नति में मैं खुश हो जाऊं, ज्ञानी खुश होता है। ज्ञानी को सबकी उन्नति देख करके प्रसन्नता होती है दिल में, वो सबके हित के लिए जीता है, सबके खुशी के लिए जीता है, सबके दुख निवृत्त करने में लगा पड़ा है, सबसे पूछता है तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है, और फिर बिना उसको बिना पैसे पाई के एक वकील भी हमसे खर्चा लेगा, उसके बाद हमारा काम करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा, हमारा केस ऐसे नहीं सुलझाएगा। और गुरु हमको बिना पाई पैसे के हमारे केस सुलझाता है, उल्टा अपने घर से खर्चा करके आता है। अभी हम ऐसे लड़कियां बैठी रहती है, पूछ रहे थे तो हम फलाने शहर में जाते हैं, फलाने शहर में जाते हैं सत्संग के लिए, तो मैंने बोला तुम्हारा खर्चा होता होगा? बोले हाँ होता है, भाई ट्रेन का किराया लगता है, बस का किराया लगता है, तुम कहीं भी जाएंगे अपना टेम्पो करेंगे अपनी, तो खर्चा तो होता है ना। तो ये क्या उनसे मांगते क्या खर्चा? अपना खर्चा करके दूसरे को सुख देने जाते हैं, दूसरे को खुशी देने जाते। तो ये निष्काम गुरु ने सिखाया ना कि सबके हित के लिए अपना नाम, अपना शरीर का सुख, अपना आराम, अपनी आसक्तियां, अपनी ममता, अपने वालों की ममता, अगर आज हम अपनी मैं और मेरे की ममता में बैठे गए तो हम तुम सबसे प्यार नहीं कर सकते। ज्ञानी जब मैं और मेरे की आसक्ति से छूटता है, अपने शरीर के इंद्रियों के सुखों से छूटता है, खुद निर्वासना होता है, तब उसमें अट्रैक्शन आता है। पहले खुद की घड़त होती है ना, अपनी घड़त नहीं करेगा तो तुम्हारी घड़त नहीं कर सकता। एक कारीगर ही लकड़ी को घड़ के उसमें से मूर्ति को प्यार करता है।
तो लकड़ी के लट्ठे की तरह हम आते हैं गुरु के पास, तो गुरु प्यार करता है ना। तुम तो समर्पण कर देते हैं। लकड़ी के लट्ठे में तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, लेकिन कारीगर की ये कितनी महानता है कि वो उस लकड़ी में से फर्नीचर तैयार करता है, सुंदर डेकोरेट करता है, डेकोरेशन पीस बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है, मूर्ति बनाता है, जो चाहत होती है वो बना देता है। गुरु के पास हम आते हैं, हमारी जो चाहत होती है गुरु हमको ऐसा बना देता है। हम चाहते हैं तेरे जैसी बने जीवन, तो संकल्प रखो अच्छा। तुम्हारे खुद संकल्प में बहुत ताकत है। तुम जो संकल्प करते हो वो तुम्हारा पूरा होता है। सब संकल्प रखो। तुम बैठ करके अगर ऐसा संकल्प रखते हैं तो तुम्हारा हर संकल्प पूरा होता है। और तुम अनुभव करते हो इस बात का कि पहले तुम क्या थे। जैसे मच्छारन वाली ड्रेस की बात चलती कि पहले याद करो, पहले कैसी तुम जीवन थी तुम्हारी। कौन पूछता था मुझे, कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। तो ये किसकी प्रीत है? गुरु की प्रीत है ना। गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए। गुरु इतनी प्रीत करता है कि अपने प्राण प्रतिष्ठित करता है उसमें। नहीं तो हम बोलते हैं कि मूर्ति में पुजारी ने प्राण प्रतिष्ठा की, हम कहते हैं उसने तो प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन फिर भी मूर्ति तो मूर्ति ही रहती है ना। पर गुरु तुम्हारे अंदर अपने प्राण डालता है और अपने को प्रतिष्ठित करता है। अब तुम नहीं रहते, अब इधर गुरु रहता है। ये होती है सच्ची प्राण प्रतिष्ठा। अब तुम ये अनुभव करेंगे कि अब इस जीवन में तुम है, हम ना। ये प्रेम है। ये प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समास। जब हम थे तो तुम नहीं, अब हरि तुम है। ये कैसे आ गया हरि इसमें? हरि कैसे घुस के आ गया? जब हरि ने हमसे इतनी मेहनत की तो मेरा अपना अस्तित्व भूल गया। उसने इतना प्यार दिया कि मेरा आपा खो गया। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। जब अपना अहंकार मिट गया, खुद ही मिट गई। पहाड़ जैसा अहंकार था हमारे अंदर, लेकिन गुरु ने पहाड़ को हिला दिया। उसने पहाड़ के अंदर परमात्मा को स्थापित कर दिया, मूर्ति बना दिया उसको। कारीगर ने गढ़ के पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया। तो जलने वाले नहीं थे, आसान नहीं था हमारा अहंकार, जानने वाला नहीं था। हरेक मैं बन के बैठा था घर में, हरेक होशियार बन के बैठा था, हरेक को अपने घर में बड़ा इज्जत मान ये वो सब। मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरे को ये आता है, मेरे को ये। यहाँ आके कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो उसकी गुरु की वाणी से तुम पिघलते जाते, पिघलते जाते, पिघलते जाते। और पिघल पिघल के जब तुम्हारी मैं गल जाती है तो कौन बचता? भगवान बचता। ये भक्ति हो जाती है। मैं न रहूं तो तू न रहे, हम राम में ऐसे गुम जाए। फिर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन के जुदाई। यही रास है ना, तुम रास बोलते हैं। ये रहस्य है भगवान का। राधा गुम हो गई, धारा बन गई प्रेम की। राधा से कृष्ण के प्रेम की धारा। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे माना राह दे, राह मिल गई। प्रेम से तुमको राह मिल गई। अगर तुम्हारे हृदय में गुरु प्रेम को पैदा नहीं करता तो तुम गुरु के पास क्यों आते, क्यों राह ढूंढते, क्यों घर वालों से? अरे घर वालों में बहुत मोह होता है। पति में प्राण होते, पति परमेश्वर होता है। पति के लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं। उस पति से मोह निकाल के गुरु में मोह हो जाए, ट्रांसफर हो जाता है पूरा। बेटे में जान डालते हैं पूरी, प्राण पड़े है। उसको दर्द होता है तो मेरे को दर्द होता है, उसको बुखार होता है तो हमको हो जाता है। इतना ममता होती है।
गुरु कैसा प्यार करता है कि वो ममता हट जाती, नहीं तो जीवन भर नहीं हटती है। ये मोह, ये ममता, ये इच्छा, ये वैर, ये विरोध कोई जिंदगी भर हटने वाले थे? अरे मर जाऊंगा इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ऐसा वैर होता था। मेरी शक्ल भी मत दिखाना इसको, इतना अंदर में जलन होती थी, क्रोध होता था। अभी कहते हैं अरे क्या करना है, अपने को जी को जलाना है, अपना टेम्परेचर ऊपर करेंगे, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। गुरु ने बोला है अपने हेल्पर बनो, अपनी सहायता करो, काहे के लिए गुस्सा करते हो? अपना अस्तित्व तुम खराब कर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना दिमाग खराब करोगे। कोई बनेगा नहीं बनेगा, तेरा क्या, छोड़ देते। तो ये गुरु के विचार घुसते हैं ना अंदर। पहले गुरु मन को साफ करता है, फिर उसके अंदर अच्छे विचारों का समागम होता जाता है। रोज नए नए विचार, नए नए विचार, नए नए फीड करता रहता है हमको, ख्यालों से फीड करता है, विचारों से फीड करता है। ये शुद्ध मक्खन तुमको खिलाता है गुरु। पहले अशुद्ध विचार, पहले हम क्या फीड करते हैं? देखो अज्ञान में लोग क्या करते हैं, नींद से उठे, अखबार पढ़ी, न्यूज देखी, पहला काम रिमोट उठाया, टीवी खोली, क्या आ रहा है, न्यूज क्या आ रही है, अखबार में क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। तो तुम सुबह सुबह क्या फीड कर रहे थे अंदर? ये मरा, ये कटा, ये एक्सीडेंट, यहाँ बम फटा, यहाँ ये हुआ, या तो दिन भर ख्याल क्या चलेंगे? कंप्यूटर में फीड हो गया वो, तो अशांति फीड हो गई ना। अब सुबह सुबह क्या फीड हुआ? सत्संग फीड हुआ, प्रेम फीड हुआ, ज्ञान फीड हुआ, भक्ति फीड हुई। अब दिन भर क्या रहेगा इसके अंदर? जो खाया उसी की ताकत रहेगी ना। मूली खाई तो मूली की डकार दोगे। अगर तुम जो खाओगे वही तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी। बादाम खाओगे, पिस्ता खाओगे तो दिमाग को ताकत आएगी। तो गुरु डालता क्या है तुम्हारे अंदर? दुनिया वालों ने क्या डाला, गुरु ने क्या डाला? गुरु के पास जो है वो गुरु डालता, दुनिया वालों के पास जो है वो दुनिया वाले डालते। गुरु का जीवन हमारे सामने आता है, आदर्श है। वो कैसे निष्कामी है, वो कैसे सबके हित के लिए जीता है, वो कैसे सबके लिए सोचता है, वो कैसे सबको प्यार करता है। हमारा ऋण है, हम भी ऐसे ही अदा कर सकते। सबके दुख भगवान भले मेरे को दे देना, पर उसके उठाने की शक्ति भी देना। भाई सबका दुख हरण करना कोई आसान नहीं है, पर शक्ति तो गुरु देता है ना। वो शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? जब हम शरणागत होते हैं, अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर दो, गुरु उसके अंदर सब डाल दे। थैला दे देते भाई, इसमें सामान डाल दो। जीवन दे दिया गुरु को, तुम्हारी मर्जी गुरु, जो तुम इसमें डाल दो। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसके पे। हमने अपना कोरा कागज दे दिया, अब गुरु का नाम लिख दिया तो गुरु के हो गए ना। अभी तुम जहां जाएंगे गुरु के कहलाएंगे। पहले जहां जाते थे पति के कहलाते थे। सरनेम क्या है, नाम क्या है, ये क्या है। अब क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आई है? अरे ये गीता भगवान कहाँ से आई है? अरे ये इनकी है, ये इनके शहर से आई है, ये इनसे ज्ञान सुनती है। अभी उनका नाम पड़ जाता है ना तुम्हारे ऊपर। तो प्रभु अपना नाम दे, है ना, नाम दे। हम क्या नाम जपेंगे बैठ के, क्या उसका? जब नाम भूलेंगे तो जपेंगे, तो वो तो याद ही हो जाता। जब उदय ने बोला भाई संदेश लिखो, किसी के लिए क्या संदेश लिखती है? तो गोपियों को जाके उसने बोला पागल कहीं के पतियां तो उसको लिखूं जो कोई हो विदेश, उसको लिखूं पत्र जो मेरे से दूर हो, विदेश में हो। पर जो तन में, मन में, नैन में, तो कहाँ लिखूं संदेश? जो मेरे तन में बसा पड़ा है, मन में बसा पड़ा है, हमारे रोम रोम में बसा पड़ा है, अलग ही नहीं है मेरे से, तो मैं संदेश किसको लिखूं? फिर उसको क्या संदेश लिखूं? हम दुखी है, हम सुखी है। अभी वो बैठ गया तो दुख भी उसका तो सुख भी उसका, सब उसको दे दिया। चिंता भी उसकी, टेंशन भी उसका,
डिप्रेशन भी उसका, जो कुछ तुम्हारा है अभी वो सब उसका हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसने सब ले लिया हमारा। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, राधा का सांवरिया तो तुम्हारा सांवरिया नहीं है क्या? यहाँ तो एक एक का सांवरिया है। कृष्ण ने शायद एक राधा को बनाया या एक अर्जुन को बनाया या थोड़ी गोपियों को, यहाँ कितनी गोपियां, अनगिनत। अभी तो इतने लोग आए तुम लोगों ने देखा, पर इतने ही लोग नहीं भी आए। ये आप सोचो, कई लोग तो आपके शहर से भाई 8 आए, 10 आए, 15 आए, कहीं 20 आए, पर हर शहर में है कितने? 500, 600 है, उसमें से 10, 20 आए, है ना? तो कितने कम आए? माना इसी से भी अगर सारी संख्या आ जाए तो कितने अनगिनत लोगों का उद्धार हुआ है, कितने अनगिनत लोगों को ये ज्ञान का लाभ मिला है और उनके जीवन में गुरु ने प्रवेश कर लिया है, उनको प्रवेश मिल गया है। वो याद करते, वहां बैठ के भी याद करते हैं। अभी तुम अपने शहर में बैठते हैं, क्या करेंगे? गुरु की महिमा करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे। ये सुन के आए, ये देख के आए, ये वाणी मिली, ये प्यार मिला, ये ऐसा मिला, ये ऐसा मिला। तो या प्रिय जो पसंद, या प्रिय जी पचार, या तो उसका दर्शन है, दीदार है, या उसी के चिंतन में बैठे। इनन बिन्नी का धार खावंद खाली ना करे, 2 काम के सिवा तीसरा काम है ही। बाकी जो शरीर से काम होते हैं, गृहस्थ के, घर के, नौकरी के काम, बिजनेस, ये वो साइड बिजनेस होते रहते हैं। कोई कर्म से ज्ञानी ने तुमको खाली ये नहीं किया कि तुम खाना नहीं बनाओ, तुम काम नहीं करो, तुम ये नहीं, बल्कि वो भी अच्छे होते। हम तो ये देखते हैं कि ज्ञानी की एकाग्रता के कारण उसके काम कितनी जल्दी हो जाते। यहाँ 100 लोगों का खाना बन जाता है। अभी तुम्हारे घर में 100 मेहमान आने हो, नहीं बाबा हम तो कैटरर रखेंगे। हम बोलते हमारे पास 200 लड़कियों का, 200 लोगों का खाना बना लेती है लड़कियां, काम हो जाता है, सेवा हो जाती है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता है, क्योंकि सबका प्यार है, क्योंकि सबका सहयोग है, क्योंकि सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। अच्छा तुमने इतना कर लिया, अभी हम करते हैं, अच्छा अभी तुमने ऐसा कर लिया, अभी हम कर लेते हैं। तो ये कार्य साइड बिजनेस हो गए। आप इसके लिए नहीं जी रहे हैं कि यहाँ हमें खाना बनाना है, या हमको सेवा करनी है, या हमको काम करना है। आप यहाँ बैठ के सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ज्ञान करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, गुरु के संधान में रहते हैं, और उसमें तुम्हारा देहाध्यास अपने आप भूल जाता है। भुलाना नहीं पड़ता है, कार्य करना नहीं पड़ता है, पर भूलता जाता है। हमसे कोई बोलता है ना, आप साधन बताओ, ध्यान बताओ, जप बताओ, ध्यान क्या? गुरु के वचन का ध्यान करो। जो गुरु ने वचन दिया, आज के सारे सत्संग से 2 वचन भी उठा लो, उसका ध्यान करो, उसके ऊपर प्रॉमिस करो, भाई आज मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, आज मैं निर्वासनिक होकर रहूंगा, आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं नेगेटिव थॉट नहीं करूंगा। रोज एक एक बात उठा लो, तुम्हारे पास कितनी बातें इकट्ठी हो जाएगी, कितना ज्ञान, पूरा ग्रंथ बन जाएगा दिल में। मत विच रतन जवाहर माणिक, तुम्हारी मत में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे ख्यालों में रतन जवाहर माणिक सब है। जो एक गुरु की सिख सुनो, एक बात गुरु की सुन लो, उसके सिख बन जाओ। जब सिख बनोगे तो सीखोगे, तब खालिस बनोगे। लोग बोलते खालिस माना खालसा माना पगड़ी वाला, वो नहीं, खालिस माना प्योर, तो खालिस घी है। तो गुरु तुमको खालिस बनाता है, प्योर बनाता है। जो तुम्हारे अंदर की इम्प्योरिटीज है वो सब गुरु साफ कर देता है। भाई कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, अब लोग, बड़ी खराब बात है ये तो, किसी के कपड़े चुरा लेना। वो तो नहाने गई और वो कपड़े चोरी किए। तो कृष्ण ने क्या सिखाया? वासना रूपी कपड़े उसके चोरी कर लिए। जब निर्वासनिक हो जाओगे तो ज्ञान की भक्ति में, भक्ति के गंगा में नहा सकते हो। तो यमुना में नहा रही है तो
वासना से रहित होके ही नहा सकते हैं। जब तुम इच्छा है, तुम्हारे में कोई वासना है, तो तुम भक्ति नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तब कर सकते हैं जब तुम्हारे अंदर इच्छा वासना नहीं है। गुरु के अंदर अपने वालों के लिए कोई इच्छा नहीं है, मेरे वालों की कोई चिंता नहीं है, उसको किसी से कोई वासना नहीं है, तुमसे भी कोई वासना नहीं है। कोई तुम्हारे शरीर से वो कोई सुख नहीं लेता है, वो कोई तुम्हारे से गले नहीं लगता है, कोई तुम्हारे शरीर को स्पर्श नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है कि उसको उसमें से सुख मिल रहा है। पति को भी तुम्हारे स्पर्श से सुख मिलता है, तुम्हारे सानिध्य से सुख मिलता है। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु तो कुछ नहीं करता है, तो निर्वासना है ना। जैसे वो निर्वासनिक है, ऐसे तुम भी निर्वासनिक हो जाओ। निर्वस्त्र मतलब निर्वासनिक। वस्त्र ये शरीर के ये तो ओढ़ेगा ही, कोई पागल थोड़ी है जो ऐसे ही घूमेगा। अब वो जैनी लोग नंगन घूमते हैं, वो समझते हैं वो वस्त्र उतार दो तो ज्ञानी हो गए। हमारी वासना ऐसे वासना जाएगी। फिर बैठते इस तरीके से हैं जैसे ढक्के बैठते। क्यों ढक्के बैठते? जब तुम नंगन ही हो तो ढको मत, फिर आगे टेबल रख देते। फिर जिस टाइम चलते हैं तो पंखा लगा लेते हैं, हाथ में एक मोर पंखी की तरह होती है, मैं भी देखती हूँ टीवी में, नंगन है तो ऐसे करके। तो इसका मतलब छुपाना भी है तुम्हें, तो वस्त्र से छुपाओ या पंखे से छुपाओ, छुपा तो रही। तो अंदर तो पता है ना कि तुमने नहीं कुछ ओढ़ा है, तभी तुम छुपा रहे। इससे अच्छा तो ओढ़ लो। अब तुम ओढ़े हो तो तुमको ध्यान भी नहीं है। तुम बाहर निकल रहे हो, अंदर जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, रिक्शा में वस्त्र पहने, तुमको कोई ध्यान भी नहीं है उसका कि वस्त्र पहना भी हूँ। और उसने नहीं पहना तो उसको दिमाग में है कि मैंने नहीं पहना, तभी ये सारा दिन छिपाता रहता। तो गुरु कहता है ऐसे ही निर्वासनिक हो जाओ कि तुमको याद भी नहीं रहे कि तुम्हारे में कभी वासना थी, इच्छा थी ही नहीं, चाहिए ही नहीं कुछ, तो डर किसका? फिर तो डर भी नहीं है, फिर डिप्रेशन भी नहीं है, फिर टेंशन भी नहीं है, फिर मृत्यु का भी डर नहीं, मैं शरीर ही नहीं, तो डर किसका? क्या ले जाएगा काल? दीवर जाल डाल क्या करती, जमीन में पिघल वही पानी। मैंने शरीर पहले ही गुरु को दे दिया, मरने से पहले ही मैंने गुरु को अर्पण कर दिया। बेकार चीजें मेरे लिए ले लो, तन मन धन गुरु तेरा है, तू जान, तेरा काम जाने। मैंने छुटकारा पाया, मैंने दे दिया, मैंने छुटकारा पा लिया, जान छूट गई मेरी। कितना समर्पण में सुख है, और पोजीशन में उतना ही दुख है। ये मेरा शरीर है, चला न जाए, मर न जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, तो एक दिन तो जाएगा ही। कौन रखा, कौन रहा? न कोई रहा है, न कोई रहेगा। रावण भी नहीं रहा, इतना बड़ा वरदान भी मांगा। हिरण्यकश्यप भी नहीं रहा, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, घर में न मरूं, इधर न मरूं, बड़े वरदान मांग ली। ब्रह्मा को पहले तो उसने बोला मैं मरूं ही नहीं, उसने बोला ये तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे सृष्टि के नियम के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जन्मा है तो जाएगा। पर तुम कुछ अपनी शर्तें रख लो, तो मनुष्य से न मरूं, इससे न मरूं। भगवान ने बोला ठीक है बेटा, मैं नरसिंह बन के आता, चल, है ना। दिन में न मरूं, रात को न मरूं, तो कुछ तो भूल कर या संध्या नहीं बोल पाया तो संध्या समय मार दिया। नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, तो उसने बोला या नीचे होऊंगा या ऊपर होऊंगा, तो जांघों पर मार दिया, नहीं इधर रख दिया, मार दिया। हथियार से न मरूं, वैसे न मरूं, हथियार से भी नहीं मरूं, तो नाखूनों से मार दिया। मनुष्य से न मरूं, जानवर से न, नरसिंह बन गया, चल, न नरसिंह हुआ न नर हुआ, नरसिंह हो गया। तो भगवान के पास तो बहुत युक्तियां। तुम इस शरीर को बचाने की क्या कोशिश करता है? ये अर्पण कर दो, छूट जाओगे, उसकी टेंशन ही छोड़ दो। जब जाना होगा अपने आप ही चला जाए, नींद में चला जाए, रास्ते में चला जाए, कहीं भी चला जाए, डर काय का? ज्ञानी पहले से ही मरने से पहले ही मर चुका, तो अमर हो गया। तुम अपने बच्चों को वो विद्या तो देते हैं, पर अमर होने की विद्या तो नहीं देते। गुरु तुमको अमरता की विद्या देता है। जो ये अध्यात्म विद्या है, ये सब विद्याओं की राजा,
गीता में बोला भगवान ने, ये विद्या सब विद्याओं से बड़ी विद्या है। भले तुम्हारे पास तुम डॉक्टरी पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, सीए है, एमए है, बीएड है, बीए है, पीएचडी है, लेकिन मरने का डर तो तुमको रहेगा। पर जिसको ये आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा उसका मृत्यु का भय चला जाएगा। क्योंकि आत्मा न जायते न मृत्यते न हन्यते वाता। कौन मार सकता है मेरे को? कहाँ है वो तलवार जो काट सके मुझको? कहाँ है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाले? कहाँ है वो गम जो मेरे को सताए? गम को यही गम है कि मैं इसके पास जा नहीं सकता। चिंता को यही चिंता है, मैं उसको चिंतित नहीं कर सकता। दुख दुखी होकर बैठा है कि इसको मैं दुखी नहीं कर सकता। तो ये अध्यात्म विद्या जो है सब विद्याओं से बड़ी विद्या है। जैसे हाथी के पैर में हर जानवर का पैर आ जाता है, सबसे बड़ा पैर उसका ही होता है। तो सबसे बड़े में बड़ी उत्तम से उत्तम विद्या है राजयोग। तुम सब कौन से क्लास में बैठे? राजयोग में क्या बनोगे? राजा। तो शहंशाह बन जाओगे। अब शहंशाह को किस चीज का डर? शहंशाह के इतने पहरेदार खड़े, इतने नौकर खड़े, इतने चाकर खड़े, इतना पैसा, इतना माल मिलकर लुटाता रहता है, यज्ञ करता रहता है, देता ही रहता है। सारी सृष्टि को, सारे जीवन राजा से सब मिलता है। राजा को देते भी हैं टैक्स लोग, फिर राजा आगे खर्च भी करता रहता है। भाई सड़कों पर खर्च करना है, ट्रेनों पर खर्च करना है, इस पर खर्च करना है, बाढ़ पीड़ितों को देना है, इसको सरकार के कोष से जाता भी रहता है, आता भी रहता है, जाता भी रहता है। तो ज्ञानी शहंशाह है, एक तरफ आता रहता है, एक तरफ देता रहता है। नदी में पानी, अच्छा नदी सागर से मिली, हम बोलते हैं गंगा सागर में मिली, गंगा सागर हुई, तो गंगा सागर हो गई तो क्या गंगा खत्म हो गई? चलो गंगा रोज सागर से भी मिल रही है। कलकत्ता में जाओ, गंगा सागर है उधर मिल रही है, एंड में जाके उधर मिलती है। फिर क्या हरिद्वार में खत्म हो गई? हरिद्वार में जाके देखो तो बह भी रही है। तो भले तुम मर्ज हो गए, लेकिन कितने रूपों में फिर कार्य भी तो हो रहा है। भगवान का प्रवाह तो कभी खत्म होगा ही नहीं, कोई भी दुनिया से कभी खत्म होगा ही नहीं। सागर में जाने के बाद फिर बादल बनेंगे, फिर बादल बनेंगे तो फिर सब शहरों में बादल पहुंचेंगे, एक जगह थोड़ी। अब देखो सत्संग शुरू हुआ, भाई गीता भगवान ने शुरू किया यहाँ पर लखनऊ में। लखनऊ से कोई दिल्ली चला गया, कोई आगरा चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई बादल बिखर गए ना। अब बादल वहां क्या करेंगे? बरसेंगे, बरसेंगे नहीं तो काले रह जाएंगे। तो देंगे ही ना। जो जहां पहुंच गया वहां वर्षा हो गई, वहां गंगा हो गई, वहां स्नान हो गया। बारिश में नहाना कितना अच्छा लगता है। बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम, तो ऐसे ही मिल गए ना सब लोग। बरसात का मिलना, सावन का आना कितना अच्छा लगता है। सावन को आने दो। तो हर जगह गुरु कैसे पहुंचा? बादलों के रूप में पहुंचा, वहां जाके वर्षा हो गई। तो फिर ये ज्ञान कहां कहां पहुंच गया? हर जगह पहुंच गया। इलाहाबाद पहुंच गया, बनारस पहुंच गया, हर गांव गांव में पहुंच गया। नाम भी इतने नहीं याद है। बारिश को थोड़ी याद रहता है कहां कहां बरस गई। जहां पहुंच गया, जो प्रेमी जिधर पहुंच गया उधर ज्ञान दे दिया। किसी ने ट्रेन में दे दिया, किसी ने बस में दे दिया, किसने कहां दे दिया, किसने। जो तेरे पास होगा वही तो दोगे। बिजनेसमैन जहां बैठेगा बिजनेस की बात करेगा, गृहिणी जहां बैठेगी घर की बात करेगी, बच्चों की बात करेगी। ज्ञानी जहां बैठेगा किसकी बात करेगा? भगवान की बात करेगा। उसका एक ही तो साथी है, वो अपने जीवन साथी की बात करेगा। बैठे तो मैं बताऊं मेरा साथी कैसा, वो बोलती मेरा आदमी ऐसा, वो बोलती मेरा आदमी ऐसा। तो हमारा सुनो, हमारा आदमी कैसा। हम उसी की बात करेंगे ना जो सारी दुनिया से न्यारा है। तो सारी दुनिया में भी समाया पड़ा है, लेकिन है भी सबसे न्यारा, है भी सबका प्यारा। प्यार भी सबसे है उसका, और सबसे निर्लिप्त भी है।
तो ये सारी दुनिया से निर्लिप्त होकर भी सब में विराजमान भी है, सब में समाया पड़ा है। रोम रोम में उसका वास है, कण कण में उसका वास है, कण कण में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान। गुरु उसकी पहचान देता है तुमको। और जो गुरु के ये वचन है, निष्कामी गुरु का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाता। किसी ने 10 साल पहले सुना होगा, बीच में गुम हो गया, फिर उसको याद आ जाता, फिर वो वहां से पौधा पनपता। भले डॉर्मेंट कंडीशन में जमीन के अंदर चला जाए, तो निष्काम का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। कभी तुमको लगे मैंने इसको ज्ञान सुनाया, ये तो चला गया, ये तो भाग गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसा हो गया, तो जहां है वो अपना कार्य कर ही रहा है। क्या करेगा? हमको मालूम है जिसको ये मिली है वो बांटेगा ही, देगा ही सबको। दातार है, गुरु ने सबको दातार बना दिया। भले तुम्हारा मन कभी कभी मैं मेरे में अटकता है ना, फिर वहां से भगवान झटके ही बहुत देता है, दुख नहीं देता। जहां मन तुम्हारा अटकेगा मैं मेरे में, फिर एक झटका मारेगा, फिर एक झटका मारेगा, फिर उठ के आ जाओगे, भाई गुरु सच बोलता है, छोड़ो इनको, काय के लिए इनकी चिंता कर रहे हो। ये प्रकृति का खेल बड़ा मजेदार है, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। एक बार तुम ट्रेन में चढ़ के बैठ गए, अभी मंजिल आने ही वाली है, पहुंचोगे ही, ये विश्वास रखो। ये नहीं बोलो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ज्ञान मुश्किल तो नहीं है, विकार हटेंगे कि नहीं हटेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अरे पागल, जब ट्रेन में बैठ गए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सो जाओ तुमको कुछ नहीं करना है। तुम्हें सीट मिली है, खास बर्थ कराते हो पहले से, रिजर्व है, बैठ जाओ। और फिर कितने आराम से सो के आ भी जाते, उसके बाद छोड़ भी आते, वो सीट पकड़ के थोड़ी ले आते। तो निरासक्त भी तो हो ना उससे, तो दुनिया से भी निरासक्त होकर बैठो, एक दिन तो छोड़ के ही जाना है ना। शरीर से भी ऐसे ही, जैसे ट्रेन की सीट छोड़ने में तुमको कोई कष्ट नहीं होता, और पीछे कौन जाके उसमें बैठा, तुमने लिस्ट भी नहीं देखी कि तुम्हारे वाले नंबर पे अभी कौन बैठेगा, तुमने देखा क्या? तुम बोलता मरने के बाद फिर कौन बनूंगा। अरे तेरे को क्या मतलब कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा? तू देखता है क्या सीट को? कभी जांच करी है किसी ने? फटाफट अपना सामान उठाया, ए कुली जल्दी आओ उठाओ चलो, कोई नहीं देखता। फिर इस देह का क्या होगा मरने के बाद? अरे जो होगा होगा, हमें क्या करना है इससे? हमने अपना काम कर लिया, हम रात को सो गए, हमारा बस कंप्लीट, हमारी टिकट का पैसा वसूल हो गया, बात खत्म। जीवन भर मैंने आनंद ले लिया जीवन मुक्ति का, उसके बाद इस शरीर का क्या होना है हम क्या सोचे? मरने के बाद क्या होता है? हमने ट्रेन छोड़ दी, उसके बाद क्या होता है होने दो। बंगी बैठे, चूड़ा बैठे, बीमार बैठे, अच्छा बैठे, हमें क्या लेना देना किसी? कौन सी कास्ट का बैठा, कौन सी कास्ट का नहीं बैठा, सही बैठते। सबके लिए ट्रेन चलती, कोई तेरे लिए खाली थोड़ी चलती। सृष्टि सबकी है, हर तरह के जीव जंतु ये वो सब पल रहे हैं इसमें। पशु पक्षी खा रहे, पी रहे, चल रहे, घूम रहे, रह रहे, सब कर रहे। तो हमें क्या सोचना? काय सोच करे रहे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जो 2 दिन मिले उसका मेला करो। भाई हमारी ट्रेन के ना 2 दिन लगते हैं, तो हम बोलते 2 दिन में तुम बोर नहीं होते? नहीं, हम लोग आपस में होते हैं ना 10-12 लोग, भजन करते हुए आते हैं, लड्डू भी ले आते हैं, नमकीन भी खाते भी आते हैं, पिकनिक भी करते, 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ट्रेन लेट भी हो जाती है तो कोई परेशानी नहीं, हमने अपने लाए थे टिफिन में चीजें उठाई, निकाली, खाई, मजा कर लिया। दिन भर बैठना पड़ता है तो मूंगफली चबाते रहते, खाते रहते, मस्त रहते। खाली बैठे ना, बल्कि घर में तो काम करना होता है, ट्रेन में और पिकनिक करते, तो कोई कष्ट लगता है किसी को? कुछ नहीं। तो जीवन में भी आए हो, ट्रेन में बैठे, एंजॉय करो। खाली बैठे हो क्या करना? कोई जिम्मेदारी तेरी नहीं है, जिम्मेदारियां सब भगवान को दे दो, आप ही करता रहेगा। तुम बैठे हो अपने जीवन का मजा लेने के लिए, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, काय के लिए तुम भूल गए इस बात? तेरे लिए बहार है, तेरे लिए मौज, तेरे लिए मस्ती, तेरे लिए बाल बच्चे, तेरे लिए गृहस्थ,
फिर में खाना पीना तरह तरह का। अभी कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं सर्दी में, अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही है, भाई मटर, भाई गाजर। बोलता हर रंग की सब्जी खाओ। डॉक्टर एक दिन बैठा था मेरे पास, बोलता ग्रीन भी खाना चाहिए, ऑरेंज भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, हर तरह की चीज को खाना चाहिए। वो कलर्स की भी बॉडी को जरूरत होती, तो भगवान कितने कलर की चीजें बनाता है पता, उसमें रस डालता है। खाली बीज देखो तो खुरदरा है, बेकार। अभी संतरा खाते खाते उसका बीज तुम्हारे मुंह में आ जाए तो कड़वा लगता है ना, पर उसी बीज से संतरा बनता। अब बीज के अंदर न रंग है, न रूप है, न कुछ है, न रस है, लेकिन उससे जो फल बना उसमें कितना रस। तो तुम्हारे में पहले कुछ नहीं था, पर जब गुरु ने धरती में डाला, तुम फल बन गए, तुम सबके लिए रसीले बन गए, सबके काम आए, सबको ताकत आ गई। जिस दिन व्रत रखते हो, फ्रूट्स खाली खाते हैं तो ताकत आ जाती है। वेजिटेबल्स में अलग ताकत है, अनाज में अलग ताकत है, ड्राई फ्रूट में अलग ताकत है। भगवान ने तुम्हारे लिए सब बना दी, जो जो शरीर की नीड है वो बना दी। तो जबरदस्ती कंट्रोल करते। एक ने बोला नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसा होता है। माई ने बिल्कुल बंद कर दिया। नमक इतना कम हो गया बॉडी में, गई डॉक्टर के पास, वो बोलता है 2-2 चम्मच पानी में घोल के पी जाओ नमक, तुम्हारे पास नमक की कमी हो गई है। मतलब शरीर को हर चीज अनुपात में चाहिए ही चाहिए। ये नहीं ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं। जो भगवान देता है बहुत चलाने के लिए उसको, ठीक है, उसने इसके चलाने के लिए भी सब चीजें बना दी है। प्रकृति बैंक है, इसमें से तेरे को टाइम टाइम पे सब चीजें मिलती रहती है। जो मिलता है वाह वाह करके खाओ, दुख आए तो भी वाह वाह, सुख आए तो भी वाह वाह, लाभ हो तो वाह वाह, हानि हो तो वाह वाह। एक ने कहा हम ज्ञान सुना है, बस अब हम तो खाली एक ही काम करें, अब हम बिजनेस नहीं करें। हमने कहा फिर कैसे पता चलेगा तू लाभ हानि में सम है? तू घर के काम ही छोड़ देगा, कुछ करेगा ही नहीं, तो नठल्ला होकर सन्यासी बनेगा, क्या करेगा? कई लोग कर्म से भागना चाहते हैं। हम बोलते क्यों भागते हो कर्म से? कर्म करे तो मूल कर्मी होके दिखाओ, उसमें दुखी सुखी नहीं होना है, लाभ हानि में सम रहना है, मान अपमान में सम रहना है। अब गृहस्थ छोड़ के यहाँ बैठ जाए, घर में हमारे बड़े झंझट है, हम यहाँ रह जाए। हमने बोला यहाँ और झंझट, क्योंकि झंझट तुम्हारे मन में, गृहस्थ में नहीं है झंझट। और मन तुम यहाँ भी ले आओगे फिर यहाँ झंझट पैदा कर दोगे, इसलिए हम नहीं रखेंगे। पहले झंझट से खाली हो जाओ तो अच्छा है। हम गृहस्थ छोड़ के यहाँ रह जाए आके, क्यों छोड़ रहे गृहस्थ? क्योंकि गृहस्थ में झंझट है। हमने बोला गृहस्थ में झंझट नहीं है, झंझट तेरे मन में, और मन को तुम यहां भी साथ लाओगे। तुम समझते हो दुनिया में झंझट है, माया में झंझट है, इसमें झंझट है। अरे झंझट तेरे अंदर है। जिस दिन अंदर से झंझट मिट जाएगा ना, तो चाहे ग्रस्त में रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे वहां रहो, हर जगह सुख। घर सुख वस्या, बाहर सुख है। जब घर में ही सुख नहीं है तो बाहर भी सुख नहीं है, तो दुनिया में भी सुख नहीं है। तो यहाँ भी आके कर्म देखोगे, यहाँ ये ऐसा चलता है, यहाँ ये ऐसा करता है, यहाँ इसने ऐसे किया, इसने काम किया, इसने नहीं किया। घर में यही देखते हो, फिर यहाँ भी यही देखोगे। इसीलिए घर बहुत अच्छा है। दादा ने घर छुड़ाया ही नहीं, किसी सन्यासी नहीं बनाया, तुमको माया से अंदर से आसक्ति से छुड़ाया ना। बाकी तुम बोलो हम छोड़ के कर्म आके यहाँ बैठ जाए, नौकरी छोड़ के बैठ जाए, काम छोड़ के बैठ जाए, तो फिर तो तुम बिल्कुल वो हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। सारा दिन कोई तुम्हारे लिए निष्काम रखा है क्या, जो तुम सारा दिन सत्संग करते रहोगे क्या? इतने सत्संगी तेरे ढेर बैठे हुए हैं क्या तेरे पास? जो कार्य सामने आता है प्रेम से उसको निपटा के फिर बैठ के सत्संग करो, कोई बात नहीं है। एक घड़ी आदि पे पुनः आदि, संतन खेती गोष्ठी जो कि न सो लाभ। जिसने किया उसको लाभ मिल जाता है। ये संतों की गोष्ठी है ना। अभी तुम किस में बैठे? संत सम्मेलन में बैठे। दादा ने तुमको शिष्य करके नहीं देखा, अपने को गुरु करके नहीं देखा, सबको संत करके देखा।
सबको प्रेमी करके देखा, सबको आशिक करके देखा, तुमको अपने से ज्यादा प्यार किया, अपने वालों से ज्यादा प्यार, अपने वालों के हिस्से का भी प्यार तुमको कर दिया। जो अपने बच्चों से नहीं किया वो तुम लोगों से किया। तो सबसे जो गुरु प्यार देता है तो वो प्यार कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है। फिर वो आगे तुम भी देना सीखते कि अगर गुरु मेरे से इतना प्यार करता है तो उसका ऋण है हमारे ऊपर, मुझे भी ये ऋण अदा करना, मैं भी आगे जाके इस सबको प्यार करूं, फिर और आगे ऐसे ऐसे ही प्रेम का प्रवाह बढ़ता जाता है। कोई इसमें तुमको कोई कठिनाई तो है नहीं, बना बनाया भोजन तुमको देते जाओ, बांटो खिलाओ, इतना ही तो करना। कोई तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, कोई योग नहीं लगाना है, उल्टे नहीं लटकना है, प्राणायाम नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, करना कुछ नहीं कर। आसन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, निध्यासन, वो भी ऑटोमेटिक चलता है। मेरे को तो लगता है जब तुम गुरु में मन रख के ज्ञान को सुनते हैं तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का चिंतन अपने आप ही चलता रहता है, पूरा टाइम चलता रहता है। कि तुमको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं हमारा ज्ञान खत्म हो गया, अंदर में आ जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है ज्ञान। गुरु की वाणी ऐसी है, घुस जाती है। तभी बोला राम तजू गुरु को न विसारू, गुरु के सम हरि को न ले। गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता है। गुरु मिलने के बाद कोई न ले वो बात अलग है, पर बिना गुरु के ज्ञान कोई भी ज्ञानी हो नहीं सकता। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? दीजो दान हरि गुण गाओ। ये दान मिलता है तो हरि के गुण गाओ। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से? बिना गुरु के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। गुरु मिलने पर कोई नहीं भी सुने, कोई सुने, वो अलग बात है, पर तुम बोलो बिना गुरु के मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। स्कूल में जाए बिना डिग्री की प्राप्ति नहीं होगी।